बेदर्दी 20। रंजीत की जिंदगी में झील का असर अब धीरे धीरे गहराने लगा था। उसकी कठोरता के पीछे एक अदृश्य नरमी झलकने लगी थी, जिसे विहान ने भी महसूस किया। उस शाम, जब रंजीत अपने ऑफिस में कुछ फाइल्स देख रहा था, विहान चुपके से अंदर आया। विहान मुस्कुराते हुए, भाई, लगता है झील की मासूमियत ने तुम्हारे पत्थर जैसे दिल पर असर करना शुरू कर दिया है। रंजीत बिना ऊपर देखे, क्या मतलब है तुम्हारा? विहान मजाकिया लहजे में कहता रहा, मतलब साफ है भाई। वो क्या है, भगवान ने मुझे त्रिनेत्र दिया है, जो सामने वाला नहीं देख पाता वो मैं त्रिनेत्र से देख लेता हूँ। तुम यहाँ फालतू की बात ही करने आए हो या कोई जरूरी बात भी है? हाँ है ना, ये कि अब जनाब उतने कठोर नहीं दिखते जितना दिखाने की कोशिश करते हैं, और अब तो झील से बातचीत भी बदली बदली सी लगती है। रंजीत गहरी सांस लेते हुए, मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है विहान, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और ये बात अपने छोटे से दिमाग में घुसा लो तो ज्यादा बेहतर है। विहान हंसते हुए, भाई, कुछ भी कहो, लेकिन झील तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बदल रही है। विहान के लगातार हंसने पर रंजीत अब की उसे घूर कर देखता है। इसी दौरान रंजीत का फोन बजता है। स्क्रीन पर अजीत का नाम चमकता है। रंजीत कॉल उठाता है। अजीत सर, नमस्ते। मेरी शादी की सालगिरह है, नेक्स्ट संडे को एक पार्टी रखी है, आपको भी आना है। रंजीत ठीक है, देखूंगा। अजीत संकोच करते हुए, सर प्लीज जरूर आइएगा, पार्टी में कपल एंट्री है, उम्मीद करता हूं कि आप किसी के साथ आएंगे। रंजीत कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, सोचता हूँ। फोन रखते ही विहान हंसते हुए कहता है, गजब, मैंने तो बोला और यहाँ ऐसा कुछ हो भी गया। मुझे तो झील के साथ तुम्हारी एंट्री का इंतजार रहेगा। रंजीत उसे घूरते हुए, ज्यादा मजाक मत कर, अभी मैंने हाँ नहीं बोला है। विहान अपने लहजे में कहता रहा, मजाक नहीं भाई, ये वक्त है दिल से सोचने का, कभी कभी जिंदगी को थोड़ा हल्का कर लेने में कोई बुराई नहीं। रंजीत चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन साफ झलक रही थी। अगले दिन रंजीत जब अपने घर पहुंचता है, तो झील सोफे पर बैठी अखबार के पन्ने बेवजह पलट रही होती है। रंजीत एकदम से उसके पास आता सपाट भाव में कहता है, रविवार को एक पार्टी है, तुम्हें चलना होगा। झील हैरानी से, मैं? पार्टी में? रंजीत सख्ती से, हाँ, और ये कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, कपल एंट्री है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। झील मुस्कुराते हुए, ठीक है, पर इस बार मुस्कुराना मत भूलिएगा, वरना सबको लगेगा कि मैं जबरदस्ती आपके साथ आई हूँ। रंजीत उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान की झलक आ जाती है, लेकिन जल्दी ही इस पर नियंत्रण करता वह वहां से निकल जाता है। झील उसे देख मुस्कुरा देती है, लेकिन मन ही मन उसकी उलझन को समझने की कोशिश करती है। पार्टी के दिन क्या होगा, ये सोचकर दोनों के मन में अलग अलग हलचलें चल रही थीं। रात के खाने के बाद झील लिविंग रूम में बैठी चुपचाप कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं। रंजीत कमरे में दाखिल होता है, उसकी नज़र झील पर टिकती है। तैयारी कर ली? रंजीत ने गंभीर स्वर में पूछा। झील ने सिर उठाया, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, मुझे नहीं लगता कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए, वैसे भी मैं वहाँ क्या करूँगी? आपके जैसे लोगों की पार्टियां मेरे लिए नहीं हैं। रंजीत उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। मैं भी ऐसी पार्टीज में नहीं जाता। झील, तुम्हें अगर नहीं जाना है तो मत जाओ, रंजीत ने सीधा जवाब दिया। तभी विहान कमरे में दाखिल होता है, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। भाई, क्या चल रहा है? तैयारी नहीं हो रही क्या? उसने चुटकी ली। झील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उस पार्टी में फिट बैठूंगी। विहान ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे झील, पार्टी में फिट होना कोई जरूरी नहीं, बस साथ रहो, उतना काफी है, और वैसे भी भाई को भी तो कंपनी चाहिए होगी। रंजीत ने उसे घूरते हुए कहा, मैं अकेला भी जा सकता हूँ। विहान मुस्कान दबाते हुए गंभीरता से बोला, भाई, ये सिर्फ पार्टी नहीं है,
बिजनेस के लिए भी जरूरी है। अजीत तुम्हारा फाइनेंसर है, उनके यहाँ जाना, और वो भी कपल एंट्री में एक अच्छा मैसेज देगा। तुम जानते हो ये चीजें कितनी मायने रखती हैं। रंजीत ने एक गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर हल्की असहजता उभर आई। झील ने भी रंजीत की ओर देखा, जैसे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। विहान ने फिर चुटकी ली, भाई वैसे भी तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बहाने झील को भी थोड़ा एलीट पार्टी का अनुभव हो जाएगा। रंजीत ने झील की ओर देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए असमंजस झलकता है। फिर उसने गंभीरता से कहा, तैयार हो जाओ। झील ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना संकोच अब भी था। रंजीत अपने कमरे में खड़ा था, अलमारी खोले एक के बाद एक सूट देखते हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की पार्टी के लिए क्या पहना जाए। वह आमतौर पर ऐसे आयोजनों से दूर ही रहता था, लेकिन आज विहान की जिद के आगे झुकना पड़ा। दूसरी ओर झील अपने कमरे में खड़ी थी, आईने के सामने। वह इस पार्टी में जाने के लिए कतई उत्साहित नहीं थी। अनमने ढंग से उसने अपनी अलमारी से कुछ ड्रेसेस निकाली, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रंजीत की गंभीर आवाज सुनकर झील एक पल को ठिठक गई। हाँ आइए। रंजीत अंदर आया और उसकी अलमारी में बिखरे कपड़ों को देखकर हल्की मुस्कान दबा गया। झील ने उसे घूरते हुए कहा, हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम भी उतनी ही परेशान दिख रही हो जितना मैं। रंजीत ने संजीदगी से कहा। झील ने गहरी सांस ली और फिर अचानक ही उसके हाथ में रखे ब्लैक सूट पर नजर डाली। ये पहनिए, आप पर अच्छा लगेगा। रंजीत ने सूट को देखा और फिर झील को। और तुम? झील ने हल्का सा होंठ काटा, जैसे खुद भी तय नहीं कर पा रही थी। उसने एक लाल रंग की ड्रेस उठाई, लेकिन फिर वापस रख दी। शायद मैं ना जाऊं तो अच्छा होगा। रंजीत ने एक गहरी नज़र उससे मिलाई। अब जब इतनी मुश्किल से तैयार होने की सोच ही लिया है, तो पूरा कर लो। झील ने उसे अविश्वास से देखा। आपको सच में लगता है कि यह ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी? रंजीत एक क्षण को चुप रहा, फिर बेहद शांत स्वर में बोला, लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। झील की धड़कन एक पल को रुक गई। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, कोई मजाक नहीं, बस एक सच्चाई थी, जिसने उसके चेहरे पर हल्की गुलाबी आभा बिखेर दी। तो फिर आप भी यह सूट पहनिए, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर वह जल्दी से चली गई, लेकिन उसके गाल अब भी हल्के गुलाबी थे। रंजीत उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना ब्लैक सूट पहनने के लिए अलमारी बंद कर दी। कुछ देर बाद झील जब तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरी, तो पूरे मेंशन में एक पल को जैसे समय थम गया। उसकी लाल रंग की ड्रेस, उसके खुले बाल और हल्का सा सिमटा हुआ चेहरा वह किसी सपने जैसी लग रही थी। रंजीत, जो पहले से ही नीचे खड़ा इंतजार कर रहा था, अनायास ही उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, जिसे शायद वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। विहान, जो अब तक सब कुछ देख रहा था, हंसते हुए बोला, भाई अब तो पार्टी में जाने का पूरा मूड बन गया होगा ना? रंजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब भी झील को देख रहा था, और झील वो उसकी नज़रों से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चले, झील ने धीमे से कहा। हाँ, रंजीत ने संक्षिप्त उत्तर दिया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। दोनों एक साथ बाहर निकले, उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन एक अजीब सी अनकही नज़दीकी थी, जो शायद इस रात कुछ और रंग भरने वाली थी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।